नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण राम राम परिमकारिजाताय सुकृतेन्द्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुरे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितगणान्नवनीतराभत् श्रीरामरारणबिम्बबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमले राम राम राम। मनुष्य में विवेक शक्ति विशेष है। एक समझने की सार असार नित्य अनित्य इसके समझने की ताकत विशेषता से है और वास्तव में उस शरीर से ही उस विवेक से ही लेकर इस शरीर की महिमा है। इस शरीर को लेकर मानव शरीर की महिमा नहीं है। तो विवेक है वो काम में लगा चाहिए। सबसे पहली बात बिल्कुल अवश्य जानने की है और जानते हैं। भाई बहन जानते हैं पर इस बात पर ख्याल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर एक भाई बहन के मन में ये जची हुई है कि हम जी रहे हैं और अभी थोड़े ही मरते हैं। ये दो बात जची हुई है, हम जी रहे हैं तो जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। आप बुरा मत माना, मौत की बात बुरी लगती है परंतु बात सच्ची है। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन उम्र जितनी बाकी थी आज उतनी उम्र बाकी है क्या, ये जरा सोचो। जितनी आयु आ गई है, जन्म को जितने दिन बीत चुके हैं उतने दिन बीत ही चुके। अगर ये बाकी कितना जीना है इसका पता नहीं परंतु इतने दिन मर गए इसमें कोई संदेह नहीं, एकदम पक्की बात। इतना दिन का जीवन खत्म हो चुका और खत्म हो गया इतने नहीं, हो रहा है। प्रति क्षण जीवन तो जा रहा है, मौत नजदीक आती है।
अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति एवं मंदिरम शेषा स्थातुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। महाराज युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्नोत्तरों में आता है कि आश्चर्य क्या है, आश्चर्य किस बात का है। तो ये कहते हैं कि अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति एवं मंदिरम, प्रतिदिन ये सब के सब मनुष्य यमराज के यहाँ जा रहे हैं, मौत में जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, और बाकी रहे जीवित में जीना चाहते, जितने बाकी हैं ये जीना चाहते हैं कि हम जी रहे हैं, जी है, और जानते हुए भी नहीं जानते हैं। इससे घर घर के आश्चर्य क्या होगा। दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आले जात फिरता चाहत पागली का आश्चर्य लखा, इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। इसरज है मोटो पिंड प्राण यारु अनजल कीना ताही भजे बिन टोटो। इसरज है मोटो बड़ो आश्चर्य है। जा रहे हैं और कहते हम तो रहे हैं, हम तो जी रहे हैं। आज का जन्मा हुआ बालक और 60-70 वर्ष 80 वर्ष का भाई वृद्ध, सबकी उम्र जितनी जीने में बीती उतनी खत्म हो चुकी है, बाकी जितना जीना है उतना बाकी है, और वे श्वास जा रहे हैं। एक एक मिनट में जीना खत्म हो रहा है और मृत्यु नजदीक आ रही है। इस एक बात की तरफ ख्याल रखा जाए तो मनुष्य अन्याय नहीं कर सकता, ठीक ठिकाने से रहेगा। कारण के भाई क्या कर रहे हो, या किए कर्म निशंक मानी, वहां जाब कछू नहीं आएगा जी। हक पूछे हिसाब हजूर माहे, जब लेखा दिया नहीं जाएगा, ये हिसाब पूछेंगे। आज अपने खुले खुले घूमते हैं, कल इस विषय इस समय से लेकर आज इस समय तक आपने क्या किया, कोई कान पकड़ पूछने वाला हो तो क्या जवाब है। कितना समय भजन में लगाया है, कितना समय बुरी बात में, कितना समय नींद और बातों में लगाया, हिसाब पूछने वाला हो तो अंत में हिसाब होगा। होशी अदल हिसाब जहाँ कोई राणा रंग न राणा, होशी अदल हिसाब जहाँ नहीं जान पिछाना, वहाँ जान पिछान रंग राणा छोटे बड़े की वहाँ कोई कायदा नहीं रखा, वो ठीक तरह से होगा। ये नहीं ये साधु है कि गिरस्त है कि ये भाई है कि ये बहन है, किसी का कोई कायदा नहीं वहाँ, एक समान। विश्वास से जमराज का नाम समवर्ती परेदराट, उसका नाम समवर्ती है। आज लोग समवर्ताव करते, सम्राट जमराज है, साक्षात मौत है। समवर्ती नाम मौत का है, अमृतोष में देख ले। समवर्ती परेदराट, वो समान बर्ताव सबके साथ, साधु हो चाहे गृहस्थ हो चाहे भाई हो चाहे बहन हो, त्यागी हो तपस्वी हो, कोई ज्ञान हो, वहाँ हिसाब बरोबर हो। हिसाब में ठीक निकलेगा वो गृहस्थ भी ठीक हो जाएगा, साधु भी ठीक है, भाई भी ठीक, बहन भी ठीक। और हिसाब में गड़बड़ी होती भाई, वहाँ कोई काल कायदा चलेगा नहीं। तो हिसाब सही कब होगा, जब मनुष्य ये समझाएगा भाई हम जी नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरी बात कहते हैं हम अभी तो ही मरते हैं, तो मरता है वो कल मरता है क्या, वो अभी मरता है। जब मरेगा तब अभी मरेगा, कल कैसे मरेगा, किस क्षण मरेगा, अभी मरेगा। अभी थोड़े ही मरते हैं, मरते से अभी ही मरते हैं, कल नहीं मरते। वर्तमान में मरते हैं, वर्तमान अवस्था होती है अभी अभी अभी, उसी में मरते हैं। और कहते हैं अभी थोड़े ही मरते हैं, तो कब मरते हैं बताइए साहब। अभी नहीं मरोगे तो कब मरोगे, है किसी के पास जवाब। वो जी रहे हैं जवाब, किसी के पास जी कैसे रहे हैं। रामायण का नवा होगा 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 रहा, अब हो रहा है हो रहा है हो रहा है, परंतु मिट रहा है मिट रहा है मिट रहा है। ये बात सच्ची। आरंभ हुआ उस दिन नवा के जितने दिन थे बाकी, आज उतने दिन बाकी है क्या, बोलो। तू मात्र प्राणी जा रहा है, बड़ी तेजी से जा रहा है, खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। जीवन सब मौत की तरफ जा रहा है, स्वर्ग सब प्रलय की तरफ जा रहा है, महास्वर्ग महाप्रलय की तरफ जा रहा है। ब्रह्मा जी की उम्र भी खत्म हो रही। सतयुग त्रेता द्वापर कलि 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है, तो एक चतुर्युगी सहस्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो दिन। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, और 1000 चतुर्युगी जितनी रात होती है। इन दिन और रातों से 100 वर्ष की ब्रह्मा की उम्र होती है।
वो ब्रह्मा जी के भी 50 वर्ष बीत गए हैं, आगे चल रहे, वो भी आयु खत्म हो रही। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो ब्रह्मलोक तक ये जाकर फिर लौट कर आएंगे, जन्म लेना पड़ जाएगा। स्वर्गाधिक जाते क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे गाड़ी में चढ़ते हैं, वो जो गाड़ी चलती है टिकट खर्च हो रहा है, आपके पास में दिख रहा टिकट हमारा है, सब है कहाँ टिकट, चढ़े थे उतना टिकट है, बाकी अभी उतरो तो उतना खर्च हो चुका, और खर्च होते ही उतरो तो कैसे है, देखो तो टिकट का है आपका, ये तो स्टेशन आ गया, उतरो। ऐसे ही ये उम्र है, खत्म हो रही है, और सब होते ही राम नाम सत्य है, कट बोल जाए। घर वाले लोग कहेंगे उठाओ, पड़ोसी आकर के कहते उठाओ, श्वास होता सब आस करे, अब श्वास गया भैया काढ़ो रे काढ़ो, अड़ोस पड़ोस तो आज खड़े, अब कोई न कह बतरा को रे ठाड़ो, पूछते हैं धरती को धन बताए दियो, धरती पे से किस में बताएगा नहीं, अब बांध सनेती पे ना बांधो रे गाढ़ो, अब सीढ़ी पर रखकर गाढ़ो बांधो, गिर जाएगा तो अब सुगन हो जाएगा, अब क्या अब सुगन हो गए, मसाने की मंजिल पहुंचाए दिया, अब रह गई जान चलोगे लाडो, बारात होती है वो बारात तो रह जाएगी लाडो में। ये सबके यही दिन आने वाला है, आ रहा है बड़ी तेजी से, चेत करो, होश में आओ जरा, राजी हो रहे हो, खिल खिल कर रहे हो, हाँ से ऐसा हुआ, इतना कमा लिया, इतना मैंने ले लिया है, आज को काल पर आ रहे को आप बातें करो, और अपरी कर सी कोई और, कितना दिन चलोगे भाई, ये तो जाना पड़ेगा एकदम। मारे ही काल अचानक सपेट की हो, ये घड़ी के में राख की ढेरी, थोड़ी सी देर में राख हो जाएगी, फिर पीछे कोई कागज है, ना पत्र है, ना तार है, ना चिट्ठी है, ना फोन है, कहाँ गया, कैसे रहा, क्या समाचार है, कुछ पता नहीं। वो दिन आने वाला है, अब साथ में जितना किया वो आपके साथ चलेगा, पाप किया है, पुण्य किया है, शुभ किया है, अशुभ काम किया है, वो सब का सब भर्ती हुआ है भीतर अंतःकरण में, भावों में। धन कमाया झूठ कपट बेईमानी से, वो तो रह जाएगा यहाँ बैंकों में, दुकानों में, तिजोरियों में, और पाप किया है वो तिजोरियों में नहीं रहेगा, वो भीतर है, वो साथ चलेगा, महान दंड देगा, धन यही रहेगा। धन तो खाएंगे लोग, और पाप का फल खाना पड़ेगा खुद को। फिर राजी हो रहे हैं, इतना धन कमा लिया, इतनी चोरी कर ली, इतना डाटा डाल दिया, इतनी ठगाई कर ली, इतना लाभ कर लिया, अरे लाभ की लिया तो हाड़ी कर ली, सोचा है कि नहीं इधर कभी, ध्यान दो जरा, जैसे काम किए हुए भाव साथ में चलेंगे, जैसे जितनी पढ़ाई कर ली है वो साथ में, ऐसे ही जो झूठ कपट बेईमानी कर ली वो साथ में, जरा सोचो। अरे बुरे कर्म का फल बुरा होता है, भले का भला होता है, इस वास्ते बुरे कर्म छोड़ो भाई, सावधान हो जाओ, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। इधर लोक में लगो, ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये नहीं ले लूं, तो दे रहा है, खत्म हो रहा है, समय जा रहा है, मौत आ रही है, देख क्या रहा है इधर, ये होश कब आएगा, गृहस्थ होते हुए छोरा होता है, ये बड़ा हो जाएगा, ये समझदार हो जाएगा। आप समझदार कब होंगे, कौन सा दिन आएगा जिस दिन आप बड़े हो जाओ समझदार हो गए साहब, तो बेसमझी में समय जा रहा है ना, और मौत चट आ जाएगी, वो प्रतीक्षा नहीं करेगी। एक पद आया, हाकम आए हवालदार छोड़ नगरी, दूय घड़ी ठहरो जब राजा, दूय घड़ी ठहरो जब राजा, माया पड़ी है मेरी बिखरी, हरी माया पड़ी है मेरी बिखरी। अब बिखरी हुए बैठा का लोग क्या होगा, क्या साथ चलेगी, ये कर ले, ये कर ले, लिया इतना इतना भर ले, क्यों जो घर का सब कार्य इतना कर लिया है, इतना भर करूंगा, फिर बार वैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, करिष्यामि 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 चिंतया, मरिष्यामि 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 विस्मृता, करेंगे करेंगे करेंगे, इसको तो याद रखते हैं, और सच्ची बात है करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, पर मरेंगे 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 जो फर्क नहीं। असली बात वास्तविक जिसको ख्याल नहीं करते, और कोई कह दे तो बुरा मानते कि मैं मरना पड़ेगा ना, थूक मुंह में थूको थूको, तो ऐसी को मरना तो पड़ेगा, इसे बच सकते नहीं, यह सच्ची बात है। तो कब सोचोगे, ये विचार कब करोगे, किस दिन के लिए ये बाकी छोड़ा है। और मरने की ऐसी एक विलक्षण बात है, जन्म के मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के मर जाते हैं, वर्षों के मर जाते हैं,
100 वर्ष तक कोई ऐसा वर्ष नहीं जिसमें मरने की रीत न हो, और 12 महीना में कोई महीना ऐसा नहीं है कि मड़मास आ गया अब मरेगा नहीं कोई, होता है। आज सा रविवार है, तातील है, आज तो मरने की तातील देखी कभी कि आज मरना बंद है साहब। कोई महीना, कोई दिन, कोई घड़ी, कोई मिनट, कोई सेकंड ऐसा नहीं कि जिस समय कोई मरता न हो। मौत हर दिन खुली है और जीने का पता नहीं है। इस पर इतरा रहा है, राजी हो रहा है, खेल रहा है। अरे कर क्या रहा है, इधर तू कर रहा है, इधर इधर देख, उत्तम उम्र सब खत्म हो रही है, कब चेतेगा? आयो जाके काल तू कब खराब संभालेगा, किस बल संभाल करेगा? जिस कर्म जिसके लिए आना हुआ। मनुष्य शरीर है, ये मुफ्त में ऐसे ही नहीं मिला है। पशु पक्षी और तरह जो आयु खत्म कर दे। सोचो, विचार करो, ध्यान दो, ये सबके लिए एक ही बात है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, बड़े और छोटे सबके लिए। वो एक दिन आने वाला है, लंबा पसार कर सो जाओगे, उस दिन कोई दूसरा है नहीं, सबकी एक रीत है, एक दम जाएगा सर। राजा और महाराजा और साधु और सन्यासी और गृहस्थ हो, ये बात, इस बात को याद रखे भाई। जा रहे हैं, मर रहे हैं, उम्र खत्म हो रही है, अंत समय नजीक आ रहा है, प्रति क्षण नजीक आ रहा है। कितना काम किया है, इस रफ्तार से परमात्मा की प्राप्ति कितने दिनों से, कितने वर्षों से होगी, और इतने वर्ष तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे? आज भी तो इतने जी गए साहब। बीमारी होती है तब कहते हैं नींद आ जाए, वैद्य जी ऐसी कहो, थोड़ी नींद आ जाए, आराम मिल जाए। बहुत दिन आराम मिला, नींद आई, क्या निहाल के अब रहे, क्या फायदा नींद आराम से? बहुत आराम रहे, वर्षों तक आराम से बिताए, सब खत्म कर दिया। वो अपने दिन सब खत्म कर दिया, आयु खत्म कर दी, क्या फायदा? चेत कर चले तब तो ठीक बात। 2 दिन जाए भजन के लेके, 100 दिन आसी गिनती में। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो दिन गए वो तो गिनती में आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा। वक्त नहीं मिलती है, अमुक काम करना है, वो करना है, वहां जाना है, वहां जाना है, इतना काम करना है, ऐसे करता है। बड़े बड़े काम किए, राम नाम सत बोले तब काम किए, हाय मैंने कुछ नहीं किया। ये जितने काम है जिनमें वक्त नहीं मिलता है, वो कुछ नहीं किया के खाते में खटेगा। कर किया हुआ होगा वहां, भजन स्मरण किया हो, भगवान को याद किया हो, उतनी वृत्तियां शुद्ध कर दी हो, तो वो तो है ठीक। दूसरे करने में समय नहीं मिलता है, जहाँ वक्त नहीं मिलता है, हमें नित्य नेम के लिए वक्त नहीं मिलता, भजन स्मरण के लिए वक्त नहीं मिलता, सत्संग और सत्संग के लिए वक्त नहीं है हमारे को। क्या करें? श्वास लेने के लिए वक्त नहीं। कई कई तो यहाँ तक कहते हैं मरने के लिए वक्त नहीं, मरने के वक्त थोड़े मिलेगा, वो वक्त देखते ही। एक सज्जन थे, नापसंद की बात है, वो ठहरे थे एक बाड़ा में, तो वहां ठहरे तो स्नान करने के लिए लगे। स्नान करके और खाट के ऊपर हाथ दे करके कुर्ता लेने लगे, इतने में वही खत्म हो। जोधपुर में एक तांगे वाला स्टेशन से मुसाफिरों को लेकर जा रहा था। वो जाते जाते घोड़े को चलाया तो है, पकड़ कर ऐसे चाबू किया, ऐसे किया, वहीं दूर, ऐसे नहीं हो सका पीछे। कहते क्या गया, हार्ट फेल हो गया। तो आपका हमारा फौलाद का है क्या? उसी धातु का है, एक ही मसाले के बने हुए हैं, ऐसे फैल होने वाला है। जाने कब हो जाए, किसका हो जाए पता है नहीं, पहले से काम बना कर रखे, परवाह नहीं। फिर कबीरा सब जगह दर पर मेरे मरण आनंद, सब दर पर मरण मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। ऐसे काम कर ले तो मरने से क्या है। एक हमने सुना है कि देश था, उस देश में एक राजा चुना जाता था। 3 वर्षों तक वो राज्य करता, और 3 वर्ष समाप्त होने पर बड़ा समुद्र था, उसे इधर बैठा कर नौका में उस पार कर देते। बड़ा घोर जंगल था, हिंसक जंतु खा जाता। राज करता तब तो राजी राजी रहता, और जिस दिन तो नौका में बैठा कर रोता था। अब क्या करें, अब तो जीना मुश्किल। कई राजा ऐसे चले गए, एक समझदार आदमी को राज मिला, राजगद्दी बैठाया गया। उसने पूछा, बोलो भाई हमारा कितना अधिकार है? कि पूरा अधिकार, राज्य भर जितनी संपत्ति जो कुछ है सब आपके हाथ में, सब पूरा का पूरा अधिकार है। अच्छी बात। अपने मित्रों को बुलाया और कहा जाओ उस पार जाओ, उस पार जाओ, वहां सड़का बनाओ, गांवों को बसाओ, और राज से खर्चा दिया जाएगा, सब पुरुष जाकर बसो।
खेत बनाओ, कुएं बना दो, सड़क लगा दो, ऐसा काम कर दिया। और राजकीय भवन बनाओ बढ़िया, 1-2 साल में भवन बन गए, बढ़िया हो गया, राज बन गया, बस गए लोग बहुत से जा करके, राज से सहायता मिली, खेत बना दिए, सब काम कर दिए। अब 2 वर्षों में इमारत बन गई, तब यहाँ के जितने जो सामान थे ना, वो सबके सब सामान उसे भेज दिए, गाड़ी घोड़ा गाड़ी, मोटर, जो कुछ बच गया उसे भेज दिए, जवाहरात भेज दिया, गहना भेज दिया, रुपये भेज दिए, राज की बढ़िया बढ़िया चीजें सब भेज दी, वहां लगा दो सब जगह। अब सब भेज दिया। 3 वर्ष हुए तो बाहर के लोग सब इकट्ठे हुए, भी आज अंतिम दिन है पहुंचाने का, बड़े बूढ़े इकट्ठे हुए, लेकर चलो साहब के, हाँ चलो साहब, नौका में बैठ गए और बड़ा प्रसन्न हो रहा है। लोगों ने पूछा कि इस मार्ग गए सब रोते रोते गए, आप हंसते क्यों हो? कहते रोए हम क्यों, रोगे तुम, यहाँ सबका माल सबका सबूत भेज दिया, हम तो सदा वो मौज करेंगे और वो खजाना खाली है यहाँ का, हम क्यों रोएंगे? तो एक कहानी है कि यहाँ पर हम सब बैठे हैं ना, मरते तब रोते रोते, जन्मे तब रोवे, पढ़े तब रोवे, और बड़ा हो जाए तब रोवे, धन कमावे तो हाय धन नहीं, हाय धन यूं रोवे, सोरा सोरी बड़े हुए रोवे और रोते रोते ही मरे। परंतु जो भजन स्मरण करके परमात्मा को याद करे तो सब जगह डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, सदा के लिए बड़ा भारी स्थान भगवान का वो प्राप्त हो गया। अब मरने में दुख क्या है? रजब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, जिस काम के लिए मानव शरीर मिला था वो पूरा काम कर लिया, अब हर्ज क्या है? अब रहकर क्या करेंगे? अपना काम बन गया, कैसी मौज की बात है। और इसके करने में सब स्वतंत्र है, लखपति सब बन जाए, हाथ की बात नहीं, लाख नाम भगवान का रोजाना हर एक आदमी हर एक बैल ले सकते, और वो भजन के धन वो तो चला देगा, साथ में लाखों और करोड़ों की संपत्ति रह जाएगी, यहाँ धागा एक चलेगा नहीं। मैंने सुना है कि कफन की जेब नहीं होती जिसमें धन डालता, और वो ले जाओ कहा तक मसाना तक, बस वहां खत्म हो जाए, तो साथ क्या चलेगा? पुण्य और पाप जो किए हैं वो चलेंगे। धन इकट्ठा कर रहे हैं, सब राजी हो रहे हैं, जोरी जोरी धन कृपण जन मान रहे, मन मोद मधुमाखी जम जीवदत गिरत काल की गोच, मधुमाखी जब मूढ़ मन गिरत काल की गोच। मधुमक्खी होती है, इकट्ठा करती है शहद, वो छीनने वाला आता है महाराज, आग वगैरह जला देता है, वो ले जाता। ऐसे ही इकट्ठा करते हैं, धन खत्म हो जाता, वो तो चला जाता है, अब धन किसी हाथ लगेगा। जिन लोगों को आप अपनी तिजोरी बताते नहीं थे, चाबी देते नहीं थे, आप मरने लगे, चाबी लोगों के हाथ चली जाती है, जिनका विश्वास नहीं उनके हाथ में चाबी चली जाती है, देखते रहते हो, बोल सकते नहीं, उसके दुख का क्या ठिकाना। इधर तो मर रहा है, इधर धन किसी के हाथ में जा रहा है, जिनको दिखाते नहीं थे उनके हाथ में जा रहा है, अब करे क्या? बोलो कोई है इलाज? इलाज है अपने हाथों से अच्छे काम में लगा है, उत्तम से उत्तम काम में। एक गांव में 2 जाट रहते थे, तो दोनों के गाय भैंस खूब थी, खूब बेटा पोता, खूब परिवार था, खेती होती थी, अच्छी तरह से चलते थे। उनमें 2 जो जाटने थी, उनका स्वभाव 2 का 2 था। एक का स्वभाव तो था बेटों को पोतों को खिलाओ, घी और दूध और मकर खाओ, बस जाइए को बिना करो, ऐसे देती थी। और ऐसी एक कृपण थी जो दूध दही घी किसी को देती थी। घी इकट्ठा किया, घी बड़े बड़े घड़ा भर लिए, देती नहीं थी। एक दिन लगी आग लगी तो महाराज जिसके घी दूध खाए हुए लड़का थे वो चटाचट सामान को बाहर ले आए, और उसके थे कमजोर अवस्था भी जवान थी, बड़े कमजोर थे, और बड़ा बड़ा घी का घड़ा उठा कर ला नहीं सके। अब वो स्वाहा हो रहा, आप साहब बिना मंत्रे के होम हो रहा। अब वो रोती है कि भाई हमारा घेरा गया, भाई तेरे घड़ा कौन सा है, हमारे घड़ा दे गए, नाचे थे, इनमें भरा हमने घी दे, दौड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, तेरे मिट्टी में भरा, हम रो बैठी। तो मिट्टी में भरे तो रोवेगी ही, हमने इनमें भरा दे काम कर रहे हैं, हमारे सब केंद्र जवान बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं। तो यहाँ तो खर्च करते नहीं, जोर जोर इकट्ठा रखते हैं, अगर वो आएगा, इसमें फर्क है नहीं। आपको पता है कि नहीं किस लोग में हो, मरने वालों के लोग में हो,
मृत्यु लोक में यहाँ 1 2 4 10 आदमी दिखते हैं, 100 200 500 1000 वर्ष के कोई, तो आपके हमारे कितनी उम्र होने वाली है? अब वो उम्र वो तो एक दिन होगा, जाना पड़ेगा एक दिन अचानक। तो अपना भाव शुद्ध बना लो, निर्मल भाव बना लो, स्वभाव बना लो उपकार करने का, हित करने का, दूसरों का हित करने का। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो भगवान मिलते हैं। अभी गीत राज की कथा आई, नजरे जो रघुवंशियों की स्त्री है ऐसे समझ करके बेटा सीते पुत्री कर त्रिलोकी जननी मां सीता को बेटी कर बोलता है, तो बेटी तू घबरा मत, मैं आया दुष्ट का नाश करूंगा। कारण उसका था वो दशरथ जी का मित्र था, दशरथ जी की पुत्र वधू है, तो हमारी पुत्र वधू एक बेटी हुई हमारी सीते पुत्री। अरे अभी ऐसे करके जैसे हुई कृतांत समाना जमराज के समान दौड़ी माना। रावण जो था उसे छुड़ा लिया, उतार करके सीता जी को बैठा लिया और उसे युद्ध किया, चौसे से मार करके मूर्छा कर दी। उसने क्या किया, तलवार निकाल करके पांखे काट ली, और पांखे काट पक्षी बेचारे क्या करे, खत्म हो गया, पड़ा है वहां। भगवान श्री राम जी आएंगे, कथा कल आने वाली। राम जी आते हैं, उसकी गति देते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मरे बहुत मरी है बहुत, आज काल के बीच लहीन अबलो किसी काहे ने गीत राज सी मीठ। गीत राज जैसी मौत नहीं मिली दशरथ जी, विलाप करते मुरे और उनको गोदी में रख करके और जटायु की धूल जटान से झाड़ी, अपनी जटाओं से उसकी धूल दूर करके और अपनी गोद में, भगवान की गोद में भगवान के सामने दर्शन करते करते मरा और सदगति दी। चतुर्भुजी रूप धर करके जा रहा है। ऐसे रूप में भगवान कहते हैं कि तात कर्म निज ते गति पाई, तुम्हारी गति तुम्हारे कर्म से। और हित बस जिन के मन माही, तेन कहा जग दुर्लभ कसुनाई। जिसके दूसरे का हित मन में निवास करता है, औरों का हित करना है, उस हित में प्राण दे दिए तो तुम्हारी गति हुई है, मेरा निहोरा नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं है। ऐसे सबके हित में रत रहे, उनकी सदगति होती। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता। कैसे हित हो जाए, आज तो बस कैसे खा जाए, इनको कैसे ले ले, कैसे लूट ले, बस अपने धन ले ले इनसे। बिल्कुल उल्टी बात है, दिखता है लेने में खत्म हो रहा है और दिखता है देने में राजी हो रहे, निहाल हो रहे। उल्टा दिखे, करें क्या? कैमरा का काज होता लटते दिखे, उल्टा दिखे, ऊंधा दिखता, ऊंधा दिखे उसी न ऊंधा ही जाएगा। दिग् भ्रम हो जाता है, पूर्व का पश्चिम, पश्चिम का पूर्व दिखता है, जाता है पूर्व में अपनी दृष्टि से और जा रहा है पश्चिम, उसको यही पूर्व दिखती। ऐसे भाइयों को दिखता है धन खा लो, ले लो, दूर से, कपट से, बेईमानी से, किसी तरह से घर घर इकट्ठा, धनवान हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे, फिर ऐसा ऐसा काम करेंगे, वो करेंगे वे मरेंगे हो जाएंगे। बड़े बड़े बन गए साजे, सेठ बन गए, बड़े बहादुर बन गए, राय बहादुर पदवी, राय बहादुर, पर काल बहादुर को सुना के नहीं, वो बहादुर आ जाएगा और ले जाएगा। इस वास्ते सज्जनों, भाइयों, बहनों, होश में आओ, होश में। असली चीज है असली। कौन बताएगा, क्यों बताएगा, क्यों कहेगा कोई? जितने मिलेगा, हाँ हाँ धन कमाओ, बस धन कमाओ, इकट्ठा करो। अरे करोगे क्या? मैंने पूछा एक धनी आदमी से, मैंने प्रश्न किया, मेरे साथ स्नेह रखते थे, उनसे पूछा कि आपके इतना धन है, बैठे बैठे खाओ तो उठे नहीं, फिर क्यों कमाते हो? कि स्वामी जी इसका उत्तर हमारे पास नहीं, बस कमाओ, इकट्ठा करते जाओ। अरे करोगे क्या इतना करके इकट्ठा? पीढ़ियों तक खावे जितना तुम्हारे पास पैसा है, फिर बस लग रहे हैं कमाने में। और भेड़ चाल संसार है एक एक के लार, ये भ्रष्टा पर भागी फिरे कैसे हो उधार। भेड़ होती है देखा कि नहीं, क्यों चलती एक एक पीछे, उसके पीछे पैरों में मुंह देती है और वो खाड़े में पड़े, सब खाड़े में, लेकिन जाए सब उधर ही जाओ। विचार नहीं करते हैं कि ये गए, वो कमाता है, वो कमाता है, तो वो कमाता है, अब वो किधर जा रहा है? देखो पाप बिना धन नहीं होता, हमने पाप किया है, साला जी धन कमा लिया, बड़ा चलता पुर्जा है, लखपति बढ़ गया, अरे करोड़पति बढ़ गया हमारे देखते देखते। बड़ा होशियार है, बड़ा होशियार है। कितना होशियार है? धन तो यहाँ रहेगा, कमा गया साथ में, पाप कर लिया साथ में,
ये होशियारी है क्या? अपना बड़ा भारी नुकसान कर देना, ये बुद्धिमानी है? बुद्धिमानी भी इसमें होती परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान की प्राप्ति, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, तो ठीक बात है, भाई मनुष्य सफल हो गया। वो पीछे रहने वाला धन नहीं है, वो साथ में चलेगा। ये भाव सब अंतःकरण में होंगे, प्रेम भगवान का होगा, खुद में होगा, वो पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ का मोह किया है ये संसार में, तो भाई यही रह जाएगा। करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक अनुशाना। स्वार्थ में रत रहते रात और दिन, किसी तरह से हो जाए, किसी तरह से धन ले लो, ठग लो, बस मौज हो जाए। अरे मौज क्या है, मौत आ रही, मौत और मरना पड़ेगा। और मगर कुत्ते की मौत, किस गली में कितने कुत्ते रहते थे, कितनी चिड़िया रहती थी, पता नहीं। ऐसे संसार में कोई पता नहीं, पट मर जाओ। तो भगवान का भजन करे तो भगवान के यहाँ होता है, जो मेरा भक्त है। दुनिया में नाम होता है। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण को पढ़ते हैं, अरे कितनों को शांति मिलती है, कितनों को आनंद मिलता है कोई लखपति और करोड़पति भी इतनी शांति दे सके? सबका सब धन खर्च कर दे, लाखों और करोड़ रुपया खर्च कर दे, इतनी शांति दे सकता है क्या? पर वो भी अपनी शक्ति से तो अन्न जल वस्त्र आदि दे सकता है, सहायता कर सकता है, तो वो करते नहीं। और भगवान के भजन करने वाले को कौड़ी एक लगती नहीं। और कितना उपकार कर गए गोस्वामी महाराज। आज रामायण पढ़ते तो मस्त हो जाते, पाठ करते कर आनंदित हो जाते। भगवान के गुणों का वर्णन हुआ, भगवान के चरित्रों का वर्णन हुआ, भगवान की कथा हुई, कैसी मौज की बात। ऐसे हमारा जीवन बीते, हमें बनाना नहीं पड़ेगा, बड़ी बनाई चीज। जैसे माइकों का कमाया हुआ धन लड़कों को पोतों को मिलता है, ऐसे हमारे संत महात्मा पुरुष हुए, हमारे माइक उन माइकों का किया हुआ धन इकट्ठा, धन लो, मौज करो ना, आनंद। कैसी मौज की बात, आनंद की बात है। पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम कही। ये तो पढ़ा स्वतः राम धड़ी चौवे परी सब कोई खेलो आए, दावा नाही संत दास जीते सो ले जाए। कैसी बढ़िया बात। जो भजन कर ले उसी का खुद का है। धन कमाओगे उसमें हिस्सा होगा आपका, माता पिता का, स्त्री पुत्र आदि का, सब कुटुंबियों का हिस्सा होगा। मैंने भजन करो वो हिस्सा नहीं आपका, अकेले का होगा। और साथ चलेगा उसका हिस्सा भी होगा और यही रह जाएगा। और चोर ले जाएगा, डाकू ले जाएगा, दी तो राज ले जाएगा, इंक्वायरी होगी साहब, जाएगा खत्म। जयराम जी रोवे किसी अगर चोर डाकू आ जाए तो राज की अगर जा रोवेगा हमारा धन चला गया, अब वो ले जाओ किस गली रोवे। ये आजकल दशा। फिर इकट्ठा कर रहे हैं, लोग ले जा रहे हैं, फिर भी उसी में रात दिन लगे हैं। क्या इस तरह से भजन ले जाएगा? क्या इंक्वायरी आ जाएगी आपका भजन ध्यान किया हुआ ले जाएगा? कोई लूट लेगा, चोर लूट लेगा, डाकू ले जाएगा, ठग ले जाएगा, राज ले जाएगा। जितना धन है उसमें सब भाई इकट्ठे हो गए, अलग अलग होते ही पार्टी आवेगा, इतना हमारे हिस्से का, इतना हमारे हिस्से का। भजन में भी हिस्सा होगा क्या? अकेले रखा उसका धन और साथ चलेगा। अरे भाई कुछ उठा कर ले जाए तो कुछ भार बोझा होता है, और इसमें भार भी नहीं, बोझा नहीं, किस भाई का अपार असीम धन। लोकों में जाते हैं संत भगवान के प्यारे भक्त, जिन लोकों में हो जाते लोग उत्सव मनाते हैं, लोग आनंदित होते हैं, दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ भगवत भक्त आया, भगवान का भक्त जा रहा है अपने वैकुंठ धाम में, ऐसे जो लोग दर्शन करते आनंद करते। और कौड़ी एक खर्च करना पड़ता नहीं, लोगों को उपकार होता बड़ा भारी। और लूट लूट कर इकट्ठा धन किया, नुकसान अपना बड़ा भारी होता है। साथ में चौड़ी कौड़ी एक चले नहीं। इन बातों पर विचार करो, सोचो जरा, बुद्धिमानी हो, बुद्धिमानी आप में है, बुद्धिमान बनाया भगवान ने, विवेक शक्ति दी है, वो कब काम में लोगे? किस दिन के लिए विवेक शक्ति को रख छोड़ा है? सेठ करने की आवश्यकता है, सावधान होने की आवश्यकता है। संतन का रे मद भागी जीव अभागी, राम भगति क्यों त्यागी रे। अरे अभागा तेने भगवान की भक्ति क्यों त्यागी? लगा लारे लागो छोड़े नहीं, जम सरीसो पागी रे। वो इतना पागी विलक्षण छोड़ेगा। सबके भूल होती है, मौत के भूल नहीं होती।
हजारों लाखों आदमी देखने में आए, जिसमें ये नहीं कि भगवान की भूल में, मौत की भूल में एक रह गया, भूल में नहीं, जैसा बड़े बड़े काम में भूल हो जाती है। मौत में भूल देखी कि ये वो बूढ़ा बैठा 200 500 700 वर्ष का, क्या मौत भूल गई? इसमें भूल नहीं होती। सावधान रहने में काल मेरा स्वरूप एकादश करने में भूत आती। इस सावधान समय आने पर पट तो जाता। सबके पास यह बात है, जितना दिन जी रहा उतने दिन की बात नहीं जी सकता, हाथ की बात नहीं, जाना पड़ेगा। यहाँ आया है जन्म लियो जन मरण पड़सी, मोतड़ी नगरो सिर कूटे रे, लाख उपाय करो रे मन के तोरा, भज बिना भजन नहीं छूटे रे, हरि चतुराय में धूर पड़ेला, कर्मड़ा कथा थारा फूटे रे। धन कमा ले, यूं कर दिया, ठग दिया, यूं कर दिया, ये कर्म फूटेगा। ये दशा होगी भाई। मत भूले मनमोह में भांडू भजरे पीव, तू बैठो सगराम के, तू ऊंडी देकर नींव लगाई है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा मकान बढ़िया बनाओ, सीमेंट में भीतर में लोहा दे करके मजबूत बनाओ, जाएगी पीढ़ियां तक ऐसा मकान। तो पीढ़ियां तक आज तू तो मरेगा कि नहीं, ये पीढ़ियां कैसे बीतेगी? बड़ी चतुराइयां करी साहब, बड़ा धन कमाया, बहुत किया, ये कर्म फूटेगा। अंत में कुछ काम नहीं आएगा। मन में राजी हो रहा है, ऐसा मकान बना लिया हमने, ऐसा ऐसा कर लिया, ऐसा कर, कुछ नहीं किया है, बहम है तेरा, कुछ नहीं किया है। मौत ने वास्ते मौत को निमंत्रण दिया, तैयारी करी है, और सबका सब यहाँ रहेगा, छोड़ चला जाएगा। वो बुद्धिमान है जो छोड़ चला जाए, यहाँ छोड़ चला जाए। अरे बुद्धिमान वो है साथ में माला माल होगा, आनंद से रहे। जहां में जब तू आया था सभी हंसते, तू रोता था, बसर कर जिंदगी ऐसी, सभी रोवे तू हंसता जा। लड़का जन्मता है तो ची ची करता है, तो लोग हंस रहे, वो छोड़ा हुआ है, बेटा हुआ, बेटा थाली बजाओ, गुड़ बांटो, बेटा हुआ है, राजी होते कि जहां में जब तू आया था हंसता, सभी हंसते, तू रोता था। अब बसर कर जिंदगी ऐसी, सभी रोवे तू हंसता जा। ले ले बदला, मस्ती से हंसता जाओ भगवान के धाम में आनंद से, और सब रोवेगा, वो चले गए, वो चले गए, सभी रोवे तू हंस, तब तो ठीक, नहीं तो रोता ही जन्मे, रोता ही जीवे, रोता ही मरे। और सो परत्र दुख पावै सुन परलोक में भी रोवेगा। पर काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, काल कर्म ईश्वर को झूठा दोष लगाएगा। क्या करे, समय ऐसा ही है, कलयुग का समय आ गया, आज के कानून ऐसे ही बन गए, क्या करें, आज हम कैसे निर्वाह करें? सही अच्छा नहीं है, कोई संत मिलते नहीं है, कोई अच्छे पंडित ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, गुरु अच्छे नहीं मिलते हैं, ईश्वर ने ठीक काम नहीं किया, तुमने काम बहुत ठीक किया सर, और दूसरों ने गलती करी, ऐसा दिलते ही नहीं। आप क्या करते हो साहब, और किया हुआ आपके काम आएगा। मिथ्या दोष लगा है, मिथ्या दोष, झूठा दोष है। आप तैयार हो, दूसरा कैसे, कलयुग नहीं है क्या? अरे कलयुग समझुग आन नहीं जो कर नर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास। कैसी बोलनी बात। समय बड़ा खराब है, किसके लिए? जो भजन नहीं करते उनके लिए, और भजन करते हैं उनके सब चीजों के दाम बढ़ गए, तो भजन के दाम नहीं बढ़े क्या? सत्य भाषण के, सद्गुण सदाचारों के बड़े दाम बढ़े हैं, ऐसी चीजें बहुत कम मिलती है, बड़ा मूल्य है आज इनका। कलयुग में ऐसा सुंदर मौका आया है, और ऐसे मौके खो दोगे तो होने की सिवा क्या हाथ लगेगा? और कर्म भी बड़ा, बड़े भाग्य मानुष दोनों पावा, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना प्रयास होए भव भंगा। के समय खराब है, समय खराब कैसे हुआ? बड़ा अच्छा समय, कलयुग मिल गया। एक संग अच्छा नहीं, लोग अच्छे नहीं, हमारे कुटुंब अच्छा नहीं। कुटुंब बहुत बढ़िया है, छोरा कहना माने नहीं, छोरी कहना माने नहीं, लुगाई कहना माने नहीं, लुगाई पति का माने नहीं, कहना माने ही नहीं। कितनी बढ़िया है, कोरा भजन करो अपने। त्याग बैराग लेकर बाहर जाना पड़ता था, आज घर में बैराग कराने कोई है ही नहीं करता। कैसा मौका बढ़िया, छोरा सुनते ही नहीं, बड़ी कृपा करते सो, इतने पर भी आप चेतते नहीं, आपको होश नहीं आता, अब क्या करें? इनकी आशा रहती है छोरा भी ऐसे करें, वे पहले से तिरस्कार करते, अपमान करते। बड़ा उपदेश दे रहे हैं, आजकल की जनता बड़ा उपदेश दे रही है, बड़ी कृपा कर रहे हैं। आप भजन में लगो, राजी हो जाए, बूढ़े हो जाते हो, काम करते हो, ऐसी बातें मैंने सुनी है। छोरा कहते आप भजन करो, काशी जार बैठ जाओ, 6-7 बेटा वो सभी बूढ़ी माँ जी
उसकी मेरी बीती हुई बात है। घर में गया तो वे सब गए महाराज काशी जाओ तो खर्चा दे देंगे वहां, अपना भजन करे मुक्ति हो जाए, काशी चला जाए तो कोई बहू ने सोवे नहीं। अरवा गोडरी आई बात बैठी और काशी जाओ साहब, बताओ कैसा समय बढ़िया है, अपना भजन करे बूढ़ा हो जाए तो। जवान जवान लड़के कहते हैं कि हमारे लोग नहीं जितना पिताजी के लोग हैं, सफेद बाल हो गए, बूढ़े मरने को चले, बहुत लोग हैं इनके। मेरा छोरों को तंग करे, क्यों तंग करो भाई, खुली दो, लो बेटा कमाओ खाओ मौज। बूढ़ी बूढ़ी माजियों के बेचारे बेटा को दे दे, दो को ले चाबी ले बेटा करो काम करो, तुम्हारा यूं करो तो रोटी कपड़ा मुश्किल है, ज्यादा आप करके करोगे क्या, खाने को रोटी पहनने को कपड़ा मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। अरे नहीं मिलने वाला है तो नहीं मिलेगा, लाखों रुपयों की संपत्ति। शरीक बेटा वहां रहने वाले जब मकान ये बड़ा है पाकिस्तान, वहां आने वाले कहते थे वहां शिवी में बेटा में 100 रुपयों का रोजाना फल उतरता था वहां के भाव में। अब यहाँ भाव क्या दे, सब लुट गया, प्राण बचा कर आए। तो क्या पता है किस समय में कैसी बात बीतेगी। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, गांव दे देते, लाखों रुपया दे देते। आज घर खर्चा चलना मुश्किल हो रहा है, वो राजाओं जो राजा थे। ऐसा पता है कब दिन किस वक्त ऐसा आ जाएगा। संत का इकट्ठा धन करोगे आप काम में ले लोगे, आपके कमाया हुआ धन आपके काम में सब नहीं आएगा, और आपका कमाया हुआ पाप सबका सब आपके काम आएगा, उसमें हिस्सा नहीं होगा। और सबके हिस्सा होने बाकी रह जाएगा पैसा, तो पाप बाकी नहीं रहेगा। इतने पर भी होश नहीं है, तरह तरह के पाप करते, तरह तरह की ठगैया करते, तरह तरह की महाराज आज सुनते हैं कि बड़ी विचित्र विचित्र ठगै, अकल में नहीं आती ऐसी ठगै। पाठ बेचने वाला जब पाठ दे उधर ठग लो तो ले, और वे पानी डाल करके कर देते हैं भारी, अब छिड़े तो वो हाथ से छिड़े, क्या हाल है। अब जैसा ये हो रही, वो तो जना उसको खाऊं, वो जना उसको खाऊं, तो दोनों ही खाए जाए, दोनों खत्म हो। सबका उद्धार करोगे, सबका कल्याण, तो सब करेगा ना करे आपका तो कल्याण होगा। जहां दूसरों के हित के लिए आप पैसा दो, तो भाई समय है और जा रहा है तेजी से, मौत जल्दी आ रही है। अभी थोड़ा ही मरते हैं, बिल्कुल अभी मरते, और हम मरेंगे थोड़ी, अभी तो जिएंगे, पता है किधर जियोगे। अब जिस उम्र में जहाँ हो भजन करना शुरू करो, उपकार करो, घर वालों की भी सेवा करो, जो सेवा करे न करे अपनी तरफ से सेवा करो, सुख को सुख पहुंचाओ, हित करो अपनी तरफ से। आपका तो हृदय शुद्ध होगा ही, अब दूसरों को होगा जो वो जाने। स्वे स्वे कर्मण्य भेदता सब सिद्धि लभते, अपना कर्तव्य ठीक पालन करो, इसमें आपका कल्याण, इसमें देरी नहीं है, इसमें घाटा नहीं है, इसमें धोखा नहीं है। और सब बातों में धोखा, वहम होता है, वहम कितना कर लेंगे, इतना कर लेंगे, क्या कर लोगे, फिर मौज करेंगे। कई कहते हैं इतना धन कमा ले फिर मौज करेंगे, फिर ऐसा मौज करेंगे, वो करेंगे तो बाकी रहता है, मर जाते हैं। अभी से शुरू करो, कितना काम हो जाए फिर भगवान भजन करेंगे। अरे शुरू कर दो अभी, इतना काम करना है फिर भजन ही करेंगे। एक संत थे तो बूढ़े बूढ़े से मंदिरों की बातें सुनी, तो आप मित्र से वो कहने लगे बूढ़ों से कि देखो इतना काम हो जाएगा तो हम तो गले में गुदड़ी डाल करके भजन करेंगे। वो बोले गुदड़ी डालोगे कोई डाला डालोगे, मन कोई आफत घालोगे गले में, गुदड़ी कब घालोगे। ये बात साधु हो जाए तो ही वही, गृहस्थ हो जाए तो ही वही, जगत भेद है एक मत हो, एक दिस जावे, एक धन कमा लो, बस यश कमा लो, वाह वाह हो जाए। अरे काम क्या आवेगी जब मरने, जब अर्घ करवलो तृप्ति है उदय अस्तलो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे कहीं काज। अरे वो आएगा दिन तो क्या काम आवेगा। अरे भजन स्मरण किया हुआ वो दिन सुन नहीं जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय राम।